वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो को देखने से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे दबा देना, जैसे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। आज हमसे बात करने वाले हैं भारती एयरटेल के बारे में और IRCTC के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो यार इस वीडियो को पूरा फुल देखना, तो ही इस वीडियो का पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आपको जो है समझ में आने वाला है। आपको सबसे पहले बात करने वाले हैं भारती एयरटेल के बारे में। तो भारती एयरटेल आज लगभग आपको जो है 686 पर आपको बंद हुआ है, जो लगभग आपको 4.85 पॉइंट यहाँ पे बढ़कर बंद हुआ है। इस कंपनी के बारे में जाने तो मार्केट कैप इस कंपनी का 3.87 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो पी बात करें तो पी भी 89 है। तो बात करूँ तो ये आपको अब बोल सकता हूँ कि यही कंपनी है जो इस मार्केट के प्रेशर में भी फिलहाल उतनी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं हुई है। बाकी लगभग आपको हर शेयर में लगभग आपको जो है आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट हुआ, लगभग 30% 35%, कोई शेयर में तो 40% तक भी आपका डाउन आपका हो चुका है। लेकिन यहाँ से बात करेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में। यहाँ पे ब्रोकर ने यहाँ पे क्या टारगेट दिया है भारतीय एयरटेल के बारे में, और यहाँ पे IRCTC जो आपको गिरावट हुई है उसके बारे में बात करेंगे, और IRCTC को क्या यहाँ पे फिलहाल आपको फ्रेश बाई करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले इस वीडियो को। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, अभी सब्सक्राइब करो भाई, जल्द से अभी तुरंत भाई लाल बटन को सब्सक्राइब भाई क्लिक कर दो। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। तो बात करूँ तो भारतीय एयरटेल बात करूँ तो लगभग एक साल में भारतीय एयरटेल लगभग 32% से ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी यहाँ पे दिखाया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो है गजब की यहाँ पे इन्वेस्टर को यहाँ पे इस कंपनी ने यहाँ पे आपको लगभग 32% का उन्होंने यहाँ पे आपको रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी के बारे में क्या ये कंपनी ये आपको लगभग जो है फंडामेंटल कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बात करूँ तो सेकेंड नंबर पर आती है टेलीकॉम सेक्टर में पूरे अपने भारत में। यहाँ पे जो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल का यहाँ पे उनका एनालिसिस के मुताबिक उनका ये कहना है कि टेलीकॉम कंपनी के शेयरों में 34% की और तेज़ी भी आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो शेयर एक साल में लगभग जो है 32% का उन्होंने यहाँ पे चढ़ा है, ये जो शेयर चढ़ा है, और अभी उनका ऐसा कहना है कि और 34% की तेज़ी आ सकती है इस ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी में भी। तो एक चीज़ समझ सकते हैं कि भारतीय एयरटेल एक कैसा बेस्ट कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। अब जानते हैं कि 5G यहाँ पे आने वाला है, और अगर जल्दी 5G आ जाएगा तो इससे कंपनी का प्रॉफिट ही बढ़ेगा, या कि ये भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बात करो तो यहाँ पे ब्रोकर का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे जो आपका टैरिफ में यहाँ बढ़ोतरी हुई। आप जानते हैं कि जो पहले मान लीजिए जो पहले आप जो है 200 में यदि आप जो रिचार्ज करते थे, तो अब मान लीजिए एक तरह से आपको एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, तो मान लीजिए अभी आप 219 का रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 20 रुपये का यहाँ पे दाम बढ़ा है। उसके कारण यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ जानते हैं कि जब यहाँ पे कंपनी का आपको जो रेवेन्यू बढ़ेगा तो साथ साथ कंपनी का आपको जो ग्रोथ भी बढ़ेगा। बात करूँ तो यहाँ पे EBITDA ग्रोथ में भी यहाँ पे आपको जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई यहाँ पे लगभग जारी है। तो समझ सकते हैं कि इसे जानते हैं कि यहाँ पे EBITDA होता क्या है, एक जो है कंपनी का बोल सकता हूँ यहाँ पे एक साल का जो फाइनेंशियल जो आपको जो फाइनेंशियल जो एक आपको जो रिपोर्ट होती है वही उसी को कहते हैं यहाँ पे EBITDA, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने बताया। बात करूँ तो इससे भारतीय एयरटेल में बहुत ही काफ़ी आपको फ़ायदा मिल सकता है। ब्रोकर का कहना है कि भारतीय एयरटेल को मुख्य रूप से 3 फैक्टर में ही फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला, इसमें आपको जो 4G मिक्स में सुधार आएगी, ठीक है। बात करो तो फिर आपको जो वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर में जो बढ़त है उससे भी आपको जो सुधार आने वाला है। प्लस यहाँ पर जो टैरिफ में जो लगातार यहाँ पे कुछ बढ़ोतरी हुई है, कहने का मतलब जो आपको रिचार्ज यहाँ पे जो बढ़ रहा है उससे भी यहाँ पे इस शेयर में अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो फायदा आपको दिखाई देने वाला है। बात करूँ तो इन 3 पहलुओं के चलते भारतीय एयरटेल में लगभग EBITDA प्लस CGR यहाँ पे FY22 और उसका FY24 के बीच में दौरान लगभग जो 18% ग्रोथ की उम्मीद है, ऐसा यहाँ पे कहना है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यहाँ पे बाई रेटिंग देते हुए उन्होंने जो टारगेट दिया है वो टारगेट दिया है आपको 910 रुपया का। तो बात करो तो ये एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे टारगेट भी दिया है। तो इस कंपनी को तो इसके बारे में कुछ ऐसी कहने की बात नहीं है। ये कंपनी बेस्ट कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो अभी फिलहाल आपको जो 5G ऐसा आपको आ रहा है, ऐसा आपको आने हो सकता है कि यहाँ पे 6G भी आए, 7G भी आए। बस कंपनी का एक आपको अच्छा यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, उसके बाद तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कंपनी यहाँ पे है। बात करो तो इस कंपनी का आप जानते हैं कि यहाँ पे विदेश में भी काम करती है, अफ्रीका में भी इनका अच्छा खासा इनकम मार्केट वहाँ पे स्टेक है।
तो आप समझ सकते हैं, एक तो भारतीय कंपनी में इनका आपको अच्छा खासा यहाँ पे आपको मार्केट कैप है ही, प्लस वहाँ पे बाहरी मार्केट है भी, इनका आपको अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट कैप भी है। बात करो तो यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार, एक आपको एक्सपर्ट के अनुसार, यहाँ पे अगले 2 सालों के दौरान कंपनी के इंडिया और अफ्रीका में दोनों में बिजनेस यहाँ से अच्छी ग्रोथ की यहाँ पे उम्मीद है। कहने का मतलब यहाँ पे भारत में भी यहाँ पे अच्छा ग्रोथ का उम्मीद है, प्लस बात करो तो यहाँ पे अफ्रीका में भी अच्छा खासा यहाँ पे उम्मीद उनको दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले समय यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने कहना है कि पिछले कुछ सालों में ऑपरेशनल स्तर पर भारतीय एयरटेल का प्रदर्शन मजबूत रहेगा, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा इनका काम होने वाला है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जहाँ तक मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे फिलहाल आपको जो है आपको फ्री कैश फ्लो जो होती है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भारतीय एयरटेल आपको जो पीछे हो चुका है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जब 5G आपको जब पूरे भारत में आपको आ जाएगी, तो आपको जो धीरे धीरे यहाँ पे कैश फ्लो भी यहाँ पे सही हो जाएगा, तो उससे फिर इस शेयर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो आपको नहीं रहेगा, मेरे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। इस बार का इनकम का बात करें क्वार्टर रिजल्ट का, तो इस पर जानते हैं क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे डाउन आया था। बात करें तो लगभग जो इससे पिछले क्वार्टर के हिसाब से लगभग 4.8% का, और इसके बात करें तो लगभग 1 साल में तो लगभग और भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट यहाँ पे दिखाई दिया था। इस बार का बात करूँ तो लगभग जो नेट प्रॉफिट था वो था आपका लगभग 3,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था आपको। तो इस कंपनी को करना क्या चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करने का यहाँ पे फ्रेश मौका है, क्या यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आने से 5G आएगा, तो यहाँ पे ये शेयर जो है फिलहाल जो आपको 700 में फिलहाल आपको जो मिल रहा है, वो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 700 में नहीं मिले, उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको आने वाले समय यहाँ पर रेट दिखाई दे। इसलिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे अच्छा खासा उन्होंने टारगेट दिया लगभग जो 910 रुपये का। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर टारगेट दिया कि वो जानते हैं कि आने वाले समय में आपको 5G आएगा, 6G आएगा, तो ये शेयर आपको रुकेगा नहीं, ये शेयर आपको जाएगा ही आगे, क्योंकि मार्केट कैप में इनका सेकंड मार्केट कैप आता है तो इस कंपनी में, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 910 का रेटिंग दिया है। तो करना क्या चाहिए, तो जिनके पास यदि आपको जो है 725, 730, 740 में, उनके लिए एक चीज़ कर दूँ कि यहाँ पे कंपनी बेस्ट है, कंपनी में कोई आपको खराबी नहीं है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है बाई कर सकते हैं अभी भी, और इस आपको जो ज़्यादा गिरावट होती है तो और ज़्यादा बाई कर सकते हैं। फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आपको लॉन्ग टर्म विजन है कि आपको ये सेक्टर आपको अच्छा खासा काम कर सकती है 5G में, 6G में, तो आप इसे आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। बात करो ईयर चार्ट में तो लगभग देख सकते हैं माइनस में है, लेकिन 5 ईयर चार्ट में देखें तो लगभग आपको 100% का ये कंपनी कुछ रिटर्न दे रही है। तो यहाँ पे 5 ईयर में भी आपको जो रिटर्न यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे आपको रिटर्न दे रहा है कंपनी, तो इस कंपनी में मुझे ऐसा कुछ आपको खराबी नहीं लग रही है। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो हम आपका IRCTC, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हम सब बात करेंगे IRCTC के बारे में। फिलहाल IRCTC जो है आपको 598 पे लगभग आपको जो ट्रेड कर रहा है, आज का बात करें तो लगभग आपको जो है 3.5% से भी ज़्यादा यहाँ पे गिर चुका है ये कंपनी। इसके बारे में बात करेंगे ऐसा क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो यहाँ बता दूँ कि इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 48.10 करोड़ का मार्केट कैप है। जो बात करूँ तो लगभग आपको जो है 8-9 हज़ार करोड़ का इनका मार्केट कैप घट चुका है। आप जानते हैं क्यों घटा है, यहाँ पे लोग यहाँ पे सेल ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ पे बाई भी कम है। हाँ लगभग जो है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पे आपको जो ग्रीन पे यहाँ बंद हो रहा था, लेकिन आज फिर से लगभग जो है 3.5% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट इस कंपनी में हो चुका है, और फिर से जो है 600 से लेवल यहाँ पे डाउन हो चुका है। बात करो इस कंपनी के बारे में ऐसा आपको क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो फिलहाल ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ये मार्केट के प्रेशर के कारण ही ये शेयर आपको जो है गिरा है। अब जानते हैं कि ये शेयर में आपको जो है कब से यहाँ पे खराबी आ गई है। ये शेयर एक आपको जो PSU कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए लोग यहाँ पे डरते हैं पैसा इन्वेस्ट करने से। लेकिन एक चीज़ बात हो कि यहाँ पे इस कंपनी का आपको जो मोनोपोली बिजनेस है प्लस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है कंपनी, तो ऐसा कुछ कंपनी में खराबी नहीं है। जानते हैं Q4 रिजल्ट में कंपनी ने लगभग जो 200% से ज़्यादा यहाँ पे तेजी, यहाँ पे प्रॉफिट इनका आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भरा था। तो ऐसा कुछ कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, बस यहाँ पे मार्केट के प्रेशर के कारण और यहाँ पे सरकार के डर के कारण ऐसा यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन इस कंपनी में ऐसा कुछ खराबी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। बात करूँ तो जो ये कंपनी जो अभी जो डाउन चल रहा है, आप जानते हैं कि हाँ जब सरकार ने जब आपको जो है यहाँ पे आपको जो कन्वीनियंस फी जब लाया था, उसके कारण जो शेयर में लगभग जो है 20% से जो ज़्यादा गिरा है, उसके वजह से यहाँ पे शेयर में जो फिलहाल प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जानते हैं कि उस समय के बाद यहाँ पे शेयर में जो है आपको लगभग उससे लगभग जो उतना ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी दिखाई नहीं दिया है। जो पहले आपको स्प्लिट के दौरान जो लगभग आपको जो है 1200 तक चला गया था, कहने का मतलब आपको जो 6000 तक लगभग आपको जो शेयर जो आपको चला गया था, लेकिन उसके बाद फिर उस शेयर में उतना ज़्यादा यहाँ पे दमखम नहीं है, और ये लगभग आपको अभी भी आपको
जो है बात करूँ तो लगभग 600 से नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे 1200 में बाई किया होगा, 1100 में बाई किया होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक ही कहूँगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे गलती है उन लोगों की यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाई किया। सबसे पहली बात तो उनको एक सबसे पहली बात है कि उन्हें आपको जो न्यूज़ नहीं, जो लोग आपको जो बताते हैं कि यहाँ पे ये शेयर आपको जो है ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको कहने का तो यहाँ पे शेयर आपको ये शेयर आपको जो डिविडेंड पे आपको दे रही है, ये शेयर आपको जो स्प्लिट हो रही है, यहाँ पे लोग नहीं बताते हैं। बस यहाँ बताते हैं क्या है कि आपको जो है एक शेयर के बदले यहाँ पे 5 शेयर मिलेगा, बस आपको यही सिर्फ आपको बताते हैं। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उस जो आपको स्प्लिट के बाद ये शेयर कितना ज़्यादा यहाँ पे डाउन जाता है, इसके कारण यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। तो बात करूँ तो मुझे यहाँ बहुत खराब लगता है, क्योंकि जो पैसा जो है, 1 रुपया जो है उनकी मेहनत की कमाई है। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी मेहनत की कमाई है, और जब उनका जब पैसा ही नहीं बनेगा और यहाँ पैसा फंस जाएगा, एक जो लोग यहाँ पे आपको सही से जब आपको न्यूज़ नहीं देते, तो मुझे यहाँ पे दिल से यहाँ पे बुरा लगता है। तो इसके कारण मेरा यही मोटिव है कि मैं आपको जो वैल्यूएबल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है। तो इसीलिए यार क्या कहूँ, मुझे वह ख़राब लग रहा है। लेकिन बात तो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ बाय किया 1000 में 1100 में, उनके लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि इस शेयर में ऐसा कोई खराबी नहीं है। कंपनी एक आपको बेस्ट कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो सरकारी के कारण यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बना हुआ रहता है, और थोड़ा नहीं यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ रहता है। और मार्केट के प्रेशर के कारण यहाँ पे शेयर फिलहाल आपको जो है 600 से नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो आप जानते हैं कि इस बार आपको जो है आपको फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे जो बोला था कि लगभग जो है 2023-2024 तक लगभग आपको जो 100 से ज़्यादा यहाँ पे आपको जो ट्रेन चलेंगे वंदे भारत। प्लस बात करूँ तो यहाँ पे बात करूँ तो लगभग मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके लगभग आसपास लगभग आपको जो 30-40 किलोमीटर के पहले वहाँ पे अभी भी यहाँ पे स्टेशन नहीं बना हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अभी लगभग आपको जो हर जगह पे, बहुत सी जगह पे यहाँ पे स्टेशन नहीं बना, वहाँ पे आपको रूट नहीं बना हुआ है। तो अब आने समय कंपनी अच्छा खासी यहाँ आपको अच्छा खासा बढ़ेगा, और वहाँ जब कंपनी जब बढ़ेगा तो जानते हैं कि कंपनी का आपको जो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ, ऐसा कुछ कंपनी कुछ खराबी नहीं है। जानते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको लगभग 200% से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो हुआ है। ऐसा कुछ कंपनी कुछ खराबी नहीं है। लेकिन जब बस मार्केट के प्रेशर के कारण और सरकारी फिलहाल आपको सरकारी स्टॉक के कारण यहाँ पे उस तेज़ी से यहाँ पे भाग भी नहीं सकता है। हालांकि जो पहले जो भागा था वो आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग उस समय आपको जो है बहुत पैसा यहाँ पे आपको जो डाल रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब आपको जो कन्वीनियंस फी का जब दौरान आया तो उसके बाद जो लगभग जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे शेयर आपको जो है लगभग जो 900 से ऊपर यहाँ पे नहीं गया है। ये लगभग आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोग कितना ज़्यादा यहाँ फंसे होंगे जिन्होंने यहाँ बाय किया होगा 1000 में, और लगभग अभी जो शेयर आपको 600 में चल रहा है। मैं क्या कहूँ उसके लिए बात करूँ तो यहाँ पे लोग यहाँ एक आपको वाइस चेयरमैन एट द CGL, ठीक है, उनका आपका नाम है आपका रवि सिंह का। उनका ऐसा कहना है कि ये जो लास्ट 1 वीक में आपको जो प्रेशर जो दिखाई दिया है, ऐसा लग रहा था कि फिर से शेयर ये जो है आपको 700 में चला जाएगा। लेकिन जो अब मार्केट के प्रेशर के कारण फिर से जो लगभग आपको जो 600 से जो डाउन चला गया है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये फिर से शेयर आपको जो 570 लेवल में यहाँ पे जल्द ही यहाँ पे आ जाएगा। बात करो तो और सब लोगों ने यहाँ पे जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी दिया है 540 का, 550 का। उनके लिए जो आपको शॉर्ट टर्म में जिनका आपको मोटिव रहता है कि एक महीना में यहाँ पे थोड़ा सा पैसा कमा के यहाँ से इस शेयर से निकले, जानते हैं शॉर्ट टर्म में जो 2000, 3000, 5000, 10,000 जो कमाने चाहते हैं, उनके लिए एक चीज़ बता दूँ कि आप जो है 540, 550 का आप जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही कोई शेयर यहाँ पे फिलहाल आप जो बाई करना, क्योंकि मार्केट में प्रेशर का नहीं आपको ये शेयर में आपको जो है कुछ भी आपको जो हो सकता है। तो इसलिए सोच समझ कर ही आप शेयर में बाई करना शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ शेयर में कुछ खराबी नहीं है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं यदि आपको इस कंपनी का आपको जो है बिजनेस मॉडल पसंद हो, इस कंपनी में यदि आपको भरोसा हो। हाँ, बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट आपको बेहतरीन रिजल्ट है, रिजल्ट में तो आपको उससे कोई खराबी नहीं है। बस इसका डर क्या है, तो एक आपका PSU स्टॉक से, बस यही इनका एक जो सबसे बड़ा जो निगेटिव पॉइंट है, यही निगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे सरकार कुछ भी ला सकती है ना। या आज यहाँ पे सरकार ये लाई या कुछ कन्वीनियंस फी लाई तो यहाँ पे शेयर 20% डाउन हो गया। मान लीजिए भविष्य में कुछ और कुछ आपको ली आती है तो ये शेयर और आपको डाउन हो जाएगा। तो ऐसे तो भाई लोग यहाँ पे जो फंसे हुए रहेंगे, तो उनके लिए मुझे ऐसा आपको जो है बुरा लगता है। तो यही आपको जो यदि आपको इस शेयर के बारे में आपको जो बिजनेस मॉडल पसंद हो तो ही बाई करना, ठीक है। यदि लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा है कि ये शेयर कुछ कंपनी यहाँ पे IRCTC से कुछ आपको अच्छा कर सकती है भविष्य में, तो आप इसे बाई कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। 5 रिटर्न देखें
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर का बात करें तो अब ईयर में सबसे पहले देखें तो लगभग 29% का यहाँ पे डाउन है, ठीक है। 5 ईयर का बात करें तो लगभग आपको जो है 283% का यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है। तो एक बेस्ट कंपनी, एक फंडामेंटल कंपनी की यही निशानी है कि आप एक ईयर चार्ट में कभी भी कोई शेयर पिक मत करना, कम से कम उसका 3 साल 5 साल 10 साल चेक करना कि वो कंपनी कैसा आपको जो रिटर्न दे रही है, उसके बाद ही कोई शेयर आप जो पिक करना। तो आप देख सकते हैं कि 5 ईयर में लगभग जो है 283% का यहाँ पर कंपनी आपको जो रिटर्न दे रही है। तो ये कंपनी को आप जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आप जो रिटर्न को देख कर आप बाई कर सकते हैं यदि आपको रिस्क है और आपको इस बिजनेस मॉडल में इन कंपनी का आपको जो है भरोसा है। मार्केट कैप तो यहाँ पे डाउन हो चुका है, लगभग आपको जो है बोल सकते हैं 48 है, लेकिन लगभग आपको जो 57-58 का इनका लगभग मार्केट कैप था, लेकिन जो डाउन होकर फिलहाल आपको 48 में मिल रहा है। पी बात करें तो पी अभी भी यहाँ का 72 का पी अभी भी यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा है, बस यही एक आपको खराबी की यहाँ पर निशानी है, लेकिन इस कंपनी में से कुछ आपको खराबी नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने ये बाई किया आप उससे होल्ड करें फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको आशा करूँगा भविष्य में जरूर इस शेयर आपको अच्छा करेगा, तो आपको पैसा यहाँ पर निकल जाए। और आपको क्या आपको फ्रेश बाई तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, मार्केट में देख ले उसके बाद ही आप फ्रेश बाई करना फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। इस वीडियो में से आपको इतना ही। ये वीडियो कुछ पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।